हाय गाइस। बसंती रणवीर गुरुकुल चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन समाज, संस्कृति एवं स्थापत्य कला के बारे में क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज भक्ति संत रामानंद के गुरु राघवानंद का संबंध किससे था? श्री संप्रदाय से। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन। तबकात नासरी के विषय में असत्य कथन पहचानिए। इसमें प्राय एक ही घटना की आवृत्ति बार बार हुई है। उसर क्या था? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमिकर था। किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभुसुरी और राजशेखर नाम के दो जैन विद्वान रहते थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसके काल में लोग अपनी पुत्री का विवाह राजसोल लिपिकों से नहीं करते थे? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के काल में राजनीतिक व सामाजिक जीवन की जानकारी देने वाले अमीर खुसरो की पुस्तक का शीर्षक क्या था? नूर ए सिफर। निम्नलिखित में से किसने जमीन बोसी सिजदा की प्रथा आरंभ की थी? बलबन ने। किस सुल्तान की माता विद्वानों और पवित्र जनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? रुकनुद्दीन फिरोज शाह की। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद निषेध के आदेश का प्रमुख कारण क्या था? राजनीतिक था। बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। यह कथन किसका है? के ए निजामी का। निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सवों में भाग लिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार पर प्रथम अधिनियम संबंधित था सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से। दिल्ली के सुल्तानों में से किस सुल्तान ने गुलरुख के नाम से अनेक कविता लिखी? सिकंदर लोदी ने। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था? बलबन ने। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को कौन सा कपड़ा पहनना पड़ता था? लाल रंग का। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया फारसी पद्धति पर। मैचिंग का क्वेश्चन है। फुतूह उस सलातिन ए शामी की है। फुतूहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक। तारीख ए फिरोज शाही बरनी की। खजाइने उल फतह है अमीर खुसरो। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा है? इल्तुतमिश से। तुर्कों के शासनकाल में भारत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। निम्नलिखित में से कौन किन्नर था? मलिक सरवर। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल आविष्कृत किया गया भारत में। फारसी कविता का भारतीकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था? अमीर खुसरो। संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्बत सिकंदरी का विषय क्या था? आयुर्विज्ञान। मदरसा ए मुइजी का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित को काला रंग का लगाना है। 2.5 दिन का झोपड़ा। ये राजस्थान में है। 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दीन पनाह हुमायूं ने। दीन पनाह दिल्ली में भी है और ये 2-3 हैं इसमें। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने। अलाई दरवाज़ा इसका आंसर है पहले 1 4 2 3। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था? रजिया ने। निम्नलिखित में से किस राज्य में आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का उल्लेख किया गया? फतवाए जहांगीर में। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था? फिरोज तुगलक ने। उस जैन संत का नाम क्या था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? जिन प्रवासुरी। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा था? सिकंदर लोदी का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया और उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया था? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से उनकी माता हिंदू थी? ये कई बार पूछा गया है। नासिरुद्दीन खुसरो, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और सिकंदर लोदी, ये सारे ही थे। चारों के चारों इनकी माता हिंदू थी। फुतूहात ए फिरोज शाही किसने लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ कि वह अपने साथ बाहर से राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उन्हें उन्हीं प्रकार से इमारतें बनवाए और अपनी राजधानी में समरकंद में
निम्नलिखित युग्मों में से सम्मिलित कौन सा है? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो तुगलकनामा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिरी के दुर्ग की नींव डाली और उसे निर्मित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल का सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन था? उनका था उलेमा था। मकबरे की स्थापत्य कला में चारबाग व्यवस्था का भारत में सर्वप्रथम किसके मकबरे में प्रयोग हुआ? हुमायूं के में। मुगल वास्तुकला के विषय में कौन सा कथन असत्य है? हुमायूं के मकबरे को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का आदर्श नहीं माना जाता था। ये 3 भी पढ़ने जरूरी है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मकबरा बाहर से बाहर था? जहांगीर का, लाहौर में है इसका। मुगल वास्तु शास्त्र निम्नलिखित में से किस शैलियों का समय है? इस्लामी, फारसी, तुर्की और हिंदू का। कथन और कारण का क्वेश्चन है। मुगलकालीन वास्तुकला शाहजहां के शासनकाल में अपने उत्कर्ष पर पहुंची थी, क्योंकि दिल्ली की जामा मस्जिद और लाहौर का शालीमार बाग और दिल्ली की लाल किला शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था। ये दोनों ही सही हैं। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की पिपाशा का परिणाम इबादत खाना में अंतर आस्था का संवाद और परिसंवाद हो गया। अकबर की धार्मिक विचार परिपक्वता हो गई, क्योंकि उन्हें विभिन्न मतवादों के विद्वानों से प्रश्न करने और उन्हें सुनने में उनके सिद्धांतों के विषय में जानने का अवसर मिला। वह रूढ़िवादी धार्मिक विचारों से तेजी से दूर होता चला गया और सूरज और प्रकाश का पर केंद्रित दिव्य शक्तियों की पूजा के लिए स्वयं कायल हो गया। अकबर के बारे में ये तीनों ही सही हैं। 2016 में आया था दिल्ली में क्वेश्चन।